चालू करना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये परमात्मा सदगुरु की कृपा से जो अपन गीता पर बोल रहे हैं, इसका जो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30, इसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि गांडीवम ससते हस्तम त्वक च एव परिदह्यते न च सक्रोमि अवस्थातुम भ्रमति इव च मे मनः। ये जो गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो गया है, इसलिए अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा ही होता है जिज्ञासु के जीवन में। वो क्या करता है, जैसे अभी ताजा ताजा जो घटना हुई जिसको अपन ध्यान करा रहे थे, उसके मन में जो आया कि वो उसने सोचा कि गुरु महाराज जो है पैसे के लालची हैं, या गुरु महाराज जो हैं वो अभी उनमें कुछ इच्छाएं होंगी। अरे महाराज जी, कोई भी सद्गुरु यदि अपने आगे आने वाले पीढ़ी को ज्ञान नहीं कराएगा, यदि ये गेहूं का बीज आगे नहीं बढ़ेगा, बोया जाएगा, फिर उससे आगे नहीं बोया जाएगा, तो गेहूं ही नष्ट हो जाएगा भाई। ऐसी परमात्मा का जो बोध है यदि वो नहीं कराया जाएगा और गुरु अपने अच्छे शिष्यों को पुनः जागरण नहीं करेगा, तो ये तो गुरु ही नष्ट हो जाएंगे। गुरु आएंगे ही नहीं, फिर दुनिया में गुरु नहीं होंगे, जागृत गुरु नहीं होंगे। तो जो ये जिनको परमात्मा को पाने की इच्छा तो होती है विचारों को, किंतु उनका मन इतना ज्यादा रजोगुणी तमोगुणी होता है कि वो जो मन है वो इतना सक्रिय होता है कि वो एक ही काम में लगा रहता है कि गुरु महाराज की कोई ना कोई गलती कैसे ढूंढूं, और उस गलती को ढूंढकर वो जो है वो मन बताता है जीवात्मा को कि यार भगो, ये अच्छे गुरु नहीं है, और जीवात्मा को भगा के ले जाता है। और मूर्ख को पता नहीं उस जीवात्मा को कि ये मन भगा के ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा, कसाई के यहाँ ले जाएगा कि नाली के अंदर ले जाएगा कि शराबी बनाएगा कि गद्दा घोड़े की योनियों में ले जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा मन तुमको कैसे परमात्मा तक ले जा सकता है? क्योंकि परमात्मा तो अमन है, मन जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो परमात्मा कहीं मिल ना जाए, जीव कहीं ब्रह्म ना हो जाए, साला कहीं हमारे पिंजरे से छूट नहीं जाए, ऐसा ना हो कि सोता हुआ आदमी जग ना जाए। तो ये सब सोचकर अब मन जो है ले जाता है, और मन की सहायता करती है बुद्धि। ये श्लोक यही कह रहा है कि जब उसने वृत्तियों को देखा, इतनी सारी वृत्तियों को देखा, इतनी सारी सेना को अर्जुन ने देखा, तो उसको जो है ये लगने लगा, अरे यार इनसे लड़ना है क्या मुझको? अरे यार इनसे लड़ना है क्या मुझको? ये तो मेरे खुद बहुत निकट है, बड़े खास है। जैसे मेरे पास अभी 4-5 साल पहले यहाँ इंदौर के एक परिवार ने दीक्षा लेने आया। अब दीक्षा लेते समय मैंने उनको शपथ दिलाई कि तन मन धन गुरु महाराज को दिया। अब वो धकेता जाति के लोग थे, अब वो क्या है, मछली बगैर खाए काम नहीं चलता था उनका। तो दीक्षा लेते समय तो वो मछली का भी उन्होंने संकल्प कर लिया, हम कभी मछली नहीं खाएंगे, और उनके पति ने तंबाकू छोड़ने का संकल्प कर लिया। और 15 दिन बाद वो अनुमति मांगने आए कि गुरुजी मछली खाने की अनुमति दे दो।
और उसका आदमी कहे कि तंबाकू खाने की अनुमति दे दो। 4-5 साल पहले की बात है। मैंने कहा यार एक बार में तंबाकू खाने की अनुमति तो भले दे भी दूं भाई, क्या करूं, लेकिन मछली खाने की नहीं दे सकता हूं। तो उसकी पत्नी फिर आना जाना, उसने पत्नी ने मतलब मछली को ज्यादा महत्व दिया, तंबाकू को उसके पति ने ज्यादा महत्व दिया, सतगुरु को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार अर्जुन जो है, ये जो बिल्कुल पूरी की पूरी गीता अंदर की गीता है, बाहर की नहीं है। तो अर्जुन के हाथ से धनुष छूट रहा है और उसको खड़े होना मुश्किल हो रहा है। गुरु के मार्ग पर खड़े रहना भी मुश्किल का ही काम होता है। गुरु के मार्ग पर खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। जैसे छोटा बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है तो लड़खड़ा के फिर गिर जाता है, बैठ जाता है। ऐसे ही जब उसने कहा कि भैया मेरा जो है ना, मेरा हाथ से गांडी जो है छूटा जा रहा है, और जैसे डरपोक हाथी होता है ना, वो पीछे पलट के अपनी सेना को कुचल देता है, डरपोक हाथी, ऐसे ये जिज्ञासु का जो मन है ये डरपोक हाथी है। वो पहले की हुई सारी साधना को खत्म कर देता है। भाई सदगुरु के साथ अगर आपने थोड़ा भी अश्रद्धा दिखा दी और थोड़ी भी आपने जो है गड़बड़ी कर दी, तो पहले बना बनाया सारा मामला खराब हो जाता है। क्योंकि वो डोर टूट जाती है तो पिछली वाली जो डोर है वो पतंग के साथ उड़ जाती है, फिर दोबारा नई डोर शुरू करना पड़ती है ना। तो ऐसा है प्यारे सत्य कि ये जो श्लोक है ये हमारी बात कल जो घटना हुई उसके बारे में बता रहा है पूरा का पूरा। ये कह रहा है कि निमित्तानि च पश्यन्ति, सॉरी ये बोल रहा है अपना कि हाँ निमित्तानि तो अगला वाला है, एक ही वाला है। गांडीव सहस्ते, मतलब गांडीव जो है मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी जो है त्वचा जल रही है। अब उसकी त्वचा जलने लग जाती है। कैसे त्वचा जलने लग जाती है? अब गुरु महाराज का तो उसने बात मानी नहीं। गुरु महाराज से तो मन उठा के ले गया। अब मन के पास क्या बचता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियां के विषय यही बचते हैं। तो वो सारा त्वचा को जलाता है, मतलब यानी कि इंद्रियों में पीस देता है ले जाके। जैसे मान लीजिए कि कोई हत्यारा होता है, वो सुरक्षित स्थान से उठा के ले जाता है अपने शिकार को किसी न किसी बहाने से, और फिर एकांत में जाके उसको मार डालता है। ऐसा ये मन है, वो सदगुरु की सुरक्षित स्थान से उठा के ले जाता है और एकांत में जाके मार देता है। का मतलब वो विषय वगैरह में डालकर उसका सत्यानाश कर देता है। और मन भ्रमित हो रहा है। अब वो क्या है कि मन भ्रमित हो रहा है का मतलब ये है कि मन ही तो एक ऐसा धुआं छोड़ता है, एक ऐसा भ्रम पैदा करता है, एक ऐसा शोर मचाता है। जैसे एक हमने उसमें देखा था कि एक जगह डकैती होती है बैंक के अंदर, तो बाहर वो डकैत लोग क्या करते हैं, एक नकली बारात लेकर आ जाते हैं और वहाँ नाच गाना शुरू कर देते हैं। किसी को घोड़ा पे दूल्हा बना लाते हैं और बैंड बाजा कर लाते हैं और जम के बैंड बाजा में नाच गाना फटाका फोड़ना शुरू कर देते हैं। और उसी फटाके के अंदर वो बैंक के ताले के नीचे भी विस्फोटक लगा के फोड़ देते हैं और बैंक को लूट लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जो क्रिमिनल मन है ये फिर क्या करता है, शोर शराबा पैदा कर देता है तुम्हारे अंदर, भ्रमित कर देता है। मन जो तुमको जो है ना भ्रम में डाल देता है और उसी भ्रम के अंदर तुम्हारे कल्याण को नष्ट कर देता है। एक गीत है कि गुरु जी की पारख कोई ना करे, गुरु जी की पारख कोई ना करे। गुरु महाराज की पारख यानी परीक्षा किसी ने नहीं कर पाई आज तक। काम क्रोध की लहर अपरवल यानी बहुत बड़ी बड़ी सुनामी जैसी। काम क्रोध की लहर अपरवल और भ्रम की भंवर पड़ी।
और भ्रम जो है वो भंवर जैसे पाड़ देता है। भंवर देखी कभी, नदी में भंवर पड़ती है, नाव उसके अंदर नीचे तक चली जाती है। काम क्रोध की लहर अपरवल, भ्रम की भंवर पड़ी, गुरु जी की पारख को न करी। गुरु की परीक्षा करना एक अज्ञानी के लिए वैसा है जैसा कि चाय के चम्मच से कोई प्रशांत महासागर का द्रव्यमान मापने को चले। गुरु की परीक्षा करना इतना आसान नहीं बल्कि एकदम असंभव है। कैसे? कहते हैं कि हीरा परखे जौहरी और मानुष परखे साधु, और जो साधु को परख ले ताकि बुद्धि अगाधु। हीरे को जौहरी परखता है और मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को अगर सच्चा संत होगा तो मनुष्य को परख लेता है, और जो संत को परख ले समझो उसकी बुद्धि अगाध है, मतलब वो आदमी रतन भरा प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति ही, रतन भरा प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति ही किसी सद्गुरु को जान सकता है। इसलिए यहाँ जो है उसका, अर्जुन का जो मन है वो भ्रमित हो रहा है। हर एक का मन भ्रमित होता है, हर एक का। इसलिए सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों को की गलतियों को माफ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधा और क्या करेगा, टकराएगा, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। अंधा दीवार से टकराएगा, पत्थर से टकराएगा। अंधा आदमी टटोल टटोल के चल रहा है, थतोल थतोल के चल रहा है, और पता लगा कि उसने रस्सी समझ लिया वहां सांप हैगा, और सांप पकड़ लिया उसने, सांप ने डस लिया, मर गए। ऐसे तुम जिनका सहारा लेना चाहते हो गुरु को छोड़कर अन्य चीजों का, वो सांप है, डस रहे हैं तुमको काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मान के, मद के, मत्सर के, और तो और तुम्हारे पुराने समय में जो तुमने किताबें पढ़ी हैं और तुमने जो दृष्टांत पढ़े हैं और तुमने कचरा कूड़ा जो दिमाग में घुसा कर रखा है, और तुमने जो पुराने जो सद्गुरु चले गए जिनको भले तुमने देखा ही नहीं, उनके नाम से तुम रो रहे हो अभी तक, और तुम्हारे पास जीवित सद्गुरु है, उसको उन सद्गुरुओं के जीवन को पढ़ पढ़ के इस सद्गुरु की तुलना कर रहे हो। आपको पता है कोई सद्गुरु का शरीर जब छूट जाता है तो उसके जो डिसाइपल्स होते हैं या उसके प्रशंसक होते हैं, वो खूब सारी नमक मिर्ची लगा के, खूब सारी अतिशयोक्ति लगा के और उनके जीवन चरित्र को लिखते हैं। आपको मालूम है कि लोग जो हैं जब किसी संत के बारे में लिखते हैं तो कोई ऐसा, उनको मालूम है कि संत कितना सरल और कितना तरल और कितना सिंपल था, लेकिन नहीं, उसको तो एक सेंटीमीटर बात को 10 फुट लिखेंगे। वो इतना अतिशयोक्ति अतिरंजित करके लिखते हैं। जैसे वैसे लिखेंगे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ऐसे लिखते हैं वो कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं और लंका पूरी जल गई और निशाचर सब भग गए। तो इस प्रकार से ऐसे कई तरह की मन के अंदर जो धारणाएं समाज के द्वारा डाली जाती हैं और पढ़ने के द्वारा डाली जाती हैं और पुस्तकों के द्वारा डाली जाती हैं और शास्त्र के द्वारा डाली जाती हैं। शास्त्र में भी बड़ी अतिरंजित चीजें हैं। अभी मैं भागवत पुराण पे और लिख रहा था तो मेरे को मालूम है कि उसमें पंडित पुजारियों ने भी कुछ चीजें डाली हुई हैं, कुछ वास्तविकता है, कुछ अवास्तविकता है, कुछ तो उससे मेल ही नहीं खा रहे। उन्होंने कुछ एक जगह पर 12वें स्कंद में एक जगह पर 6-7 लाइन तो ऐसी थी कि जो मुझे हटाना ही पड़ी। उन्होंने लिख दिया कि ज्ञानी तो ऐसे होते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं रहता, वो कहीं भी शौच इत्यादि मूत्र इत्यादि छोड़ देते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके कपड़े ही मतलब फट जाते तो नंगे ही रहते हैं। वो तो उनको कुछ बात करने का ही होश नहीं रहता, उनको खाने का ही होश नहीं रहता। अरे ये ज्ञानी की बात कर रहे हो कि कोई बड़े नीम पागल की बात कर रहे हो? 12वें स्कंद में ये आया। क्यों कि ज्ञानियों को तो जो लिखने वाले जो लोग रहे हैं वो कोई ज्ञानी तो रहे नहीं है, वो रहे हैं विद्वान और ज्ञानी के आसपास रहे होंगे। उन लोगों से पूछताछ के
वो लिखने वाले लोग ये अंदाज बात ठोक दिया उन्होंने। लेकिन जिसने परमात्मा को जाना है वो यदि लिखेगा, ये वो यदि बोलेगा तो वो यथार्थ बोलेगा। तो अर्जुन जो कहता है कि मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मतलब वो परमात्मा का युद्ध जिस शस्त्र से लड़ा जाता था, वो श्रद्धा रूपी जो धनुष था, उसके हाथ से गिर रहा है। देख लो, जैसे कल हुआ, किसी मैं नाम कभी नहीं बताता, किसी को 15 दिन ध्यान कराया साहब, अब उसको जो है ध्यान कराया और उससे जो है अब हम तो पूरे विश्व में जाके और ये ध्यान का प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें तो व्यवस्थाओं की जरूरत है बाबा, हमको तो व्यवस्था चाहिए, आश्रम भी चाहिए, हमको जो है लोग भी चाहिए, हमको साधन भी चाहिए। तो इसको उसने सोचा कि जैसे हमारे को कोई भूख है, डिजायर है पैसे की, हमको कोई भूख और डिजायर नहीं है। हम तो जो लोग परमात्मा के लिए रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, अब कोई बेल्जियम में रो रहा है, तो कोई मान इटली में रो रहा है, तो कोई जर्मनी में रो रहा है, तो कोई ऑस्ट्रिया में रो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रो रहा है, भगवान का लिए तड़फ रहा है। अब उस तक मेरा मैसेज कैसे पहुंचेगा? कोई विदेश का आदमी यहाँ इंदौर आके ध्यान करना चाहता है, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कोई ध्यान करने का हॉल नहीं है, तो कहाँ ध्यान कराऊंगा उसको? तो ये सारी बातें, ये भगवान की सेवा के लिए जो व्यवस्थाएं, ये योजनाएं जो हम बनाते हैं, वो लोग ये ना समझे कि वो हमारी डिजायर है, कोई हम बहुत बड़े संत के नाम से दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, या कोई बड़े संत के हिसाब से 40-50 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन संतों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उन संतों के पास ज्ञान नहीं है, और जिन संतों के पास ज्ञान है, उन संतों की आवाज नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये माया उसी का साथ देती है जो माया का साथ देता है। यदि असत्य थोड़ा सा मिला लो तो आपके पास जो चाहो वो आ जाएगा। जैसे एक संत हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने मानवीय त्रुटि, मानवीय कमजोरी थी, उसको बड़ा प्रोत्साहन दे दिया, हवा दे दी, उनके विश्व भर में जो है शिष्य हो गए, और हवाई जहाजों से, खुद के हवाई जहाज से मतलब वो चलते थे। अगर मानवीय कमजोरियों का समर्थन कर दिया जाए, यदि लोगों को इंद्रिय विषयों और भोगों का लालच दे दिया जाए, यदि लोगों को प्योर दूध ना पिलाकर उसमें पानी मिला दिया जाए, आडंबर मिला दिया जाए, किसी प्रकार की कोई असत्य का सहारा ले लिया जाए, तो इस दुनिया के लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर लोगों को शुद्ध परमात्मा का ध्यान करा के, अंदर जो भगवान बैठे हैं उनके ज्ञान कराने के लिए, और समस्त धारणाओं का खंडन करते हुए, समस्त पूर्वाग्रहों का खंडन करते हुए, और आदमी के अंदर की पूरी जो कचरा है, मवाद है, उसको जोर से दबा के निकालेंगे तो भैया वो चिल्लाएगा, चीखेगा तो सही, और भागने की कोशिश तो करेगा। तो इस प्रकार से जब इतनी सारी वृत्तियों को देखता है अर्जुन, तो उसके हाथ से सदगुरु की श्रद्धा का जो धनुष है वो भी गिरने लग जाता है, उसकी त्वचा भी जलने लग जाती है, मतलब मन उसको इतना बेवकूफ बनाता है, और वो खड़े होने की स्थिति में नहीं रहता। मेरे को मेरा ही उदाहरण याद है, मैं अपने सदगुरु के पास जाया करता था, और जब कभी मेरा एक नियम था कि मैं शनिवार की शाम को सदगुरु के पास जाता था, रविवार को उनके दिन भर साथ में रहता था, सोमवार को वहां से लौट के आता था और अपने स्थान पर साधना करता था। लेकिन जब शनिवार की शाम आने होती थी तो कभी मेरी कमर दुखने लग जाती थी, कभी मुझे बुखार सा आने लग जाता था, कभी मेरा सिर दुखने लग जाता था, कभी मेरे को कोई प्रकार की इतनी कोई भयंकर चिंता सताने लग जाती थी, कभी कोई मन ऐसी कुछ गड़बड़ी पैदा करता था तो मेरे मन लाला था, बार बार बताता था, अरे यार ये सदगुरु अच्छे सच्चे होते तो ये चीज नहीं होती, सदगुरु सच्चे होते तो ये नहीं होता, ऐसा मन ला के खड़ा करता था। एक दिन की बात है, मैं अपने सदगुरु के पास गया और मैंने सदगुरु को दिल खोल के बता दिया
कि गुरु महाराज ऐसे ऐसा ये मन करता है, आपके पास आता हूँ तो बुखार आ जाता है, आपके पास आता हूँ तो कमर दुखने लग जाती है, आपके पास आ जाता हूँ कभी मेरे जूते खो जाते हैं, आपके पास आता हूँ तो कभी मेरे को ठोकर लग के मैं गिर जाता हूँ, तो ऐसा ऐसा करता है ये मन। तो सदगुरु ने कहा कि इस मन को तो ठीक है, आप अपने मन को बता दो और आप अपने जो लोगों के साथ है तो उनको बता दो कि यदि शनिवार को मेरे शरीर में से मौत हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए, तो लाश उठा के मेरे सदगुरु के आश्रम में पटक देना ले जाके, लेकिन रविवार को मैं वहीं रहूंगा। ऐसा कीड़ा ठोका 1.5 फुट वाला मेरे अंदर, तब से दिन है तो मन का तो मैंने मन के सिर पर लात रखी, अरे कमर दुखे चाहे हाथ दुखे चाहे पैर दुखे चाहे बुखार आए, मैं अपने सदगुरु के पास नियम से जाने लगा। और भगवान की कृपा हुई कि मुझे 3 वर्ष लगे भैया इस ध्यान को सीखने में। तुम लोगों को मैं 3 महीने में सिखा देता हूँ। मेरे सदगुरु कभी ऐसे नहीं सिखाते थे जैसे मैं सिखाता हूँ। ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, वो प्रवचन देते थे, तुम पकड़ लो तो पकड़ लो, सीख जाओ तो सीख जाओ। हम तो तुमको बहुत अच्छे से खोल खोल के दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो खड़ा रहने में समर्थ नहीं है, तो जिस व्यक्ति की श्रद्धा टूट गई हो, जिस व्यक्ति को मन ने अपहरण कर लिया हो, जिस व्यक्ति के अंदर से जो है मन ने उसको विषय वासनाओं के लालच देके या सदगुरु में न होने जैसी कोई कमी बताई, जो थी नहीं सदगुरु में कमी, वो बताई और बता के उठा के ले गया, तो व्यक्ति खड़ा कैसे होगा? टांग तो उसकी तोड़ दी। आपको पता है जब बहेल या पक्षी को पकड़ता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि कैंची से उसके पर काट देता है ताकि वो उड़ के भाग ना सके। ऐसे जब ये माया अविद्या आपको अपने चक्कर में फांसती है तो आपके पर काट देती है। अब मैं आपके पर काटने का उदाहरण बताऊं। आपका विवाह हो गया, आप घर गृहस्थी में फंस गए, ये पर कट गए। आप चिंता में बाल बच्चों की चिंता में लग गए, ये पर कट गए। आपको मान लीजिए कि कोई अच्छे काम करने जा रहे हो, कोई अपशगुन हो गया, कोई आपका हाथ पैर टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, आपको कोई जरूरी काम आ गया, कोई लपेटा चपेटा लग गया, आपको कोई कोर्ट कचहरी हो गई, कोई घर में किसी प्रकार का विवाद हो गया, कोई भाई भाइयों का झगड़ा हो गया, तो ये आपको इधर उलझा दिया उसने। आप सदगुरु से मिलने जा रहे हो, सत्संग सुनने जा रहे हो या ध्यान करने जा रहे हो, आपको ध्यान में कुछ नहीं करने देगा और फिर धीरे से आपको कहेगा कहाँ बेवकूफे में लगे हो यार, इसमें दम नहीं है दुनिया का। ये इससे तुम हजारों का नुकसान मत करो, इससे तुम एक काम करो कि अपना गृहस्थी और नौकरी चाकरी संभालो। एक संत थे, वो कहा करते थे कि यदि तुमको 2-5 दिन या 10 दिन या 10 महीने में ध्यान सीखना, यदि परमात्मा को पाना है तो तुम बिल्कुल घर भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। क्यों? कि साईं बाबा कहा करते थे शिरडी के कि श्रद्धा और सहूरी, और वो जो संत जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो कहा करते थे कि ऐसा अनंत धैर्य होना चाहिए कि मिले तो आज मिल जाए और नहीं मिले तो कई जन्म तक भी हम बैठेंगे। अगर परमात्मा मिले तो आज मिल जाए, इतनी तो प्यास होना चाहिए तगड़ी कि आज ही मिल जाए प्रभु, और नहीं मिले तो हम अनंत धैर्य से परमात्मा के मार्ग पे जाएंगे। यह है श्रद्धा और सहूरी। सदगुरु के प्रति जो अटल श्रद्धा रखता है और प्रतीक्षा का भाव रखता है और लंबे समय तक साधना करने की तैयारी करता है। एक हमारे जिज्ञासु हैं अभिषेक सारस्वत, जब उन्होंने शुरू दीक्षा ली तो शुरू में दीक्षा ली तो हमने शर्त रख दी। हमने कहा भाई ये आपको इतना इतना ये करना होगा तो हम आपको दीक्षा देंगे। क्यों? कि हम हर जिज्ञासु को ठोक बजा के पहले देखते हैं कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो उसने वो शर्त पूरी की। फिर हमने उससे कहा देखो ये शर्त तो तुम पूरी करो, उसके पहले रुक जाओ, ये लंबी लड़ाई है। तुम ये मत सोचना कि 2 साल में मिल जाएगा या 6 साल में मिल जाएगा, हो सकता है ये पूरे जन्म के बाद, जन्म की अंतिम सांस में भी मिले। इतनी तुम्हारी धैर्य है, तैयारी है? तो उसने कहा हाँ हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो भगवान की कृपा हुई, उसने साधना की और मुझे लगता है कि 1-8 साल भी नहीं हुआ होगा और उसको भान अवस्था घटित हो गई, मतलब ध्यान भी घटित हो गया और भान अवस्था भी घटित हो गई। पर एक गलती हो गई
कि भान अवस्था भी घटित हो गई। उसने क्या किया कि एक महीने तक उसने ध्यान नहीं किया और बारात ब्याहों में घूमते हुए और उसके मन ने उसको बेवकूफ बना दिया। तो जो भान अवस्था घटित हुई थी वो लुप्त हो गई, वो लुप्त हो गई। तो ध्यान की कंटिन्यूटी, साधना की कंटिन्यूटी और सतगुरु से निरंतर संपर्क, हमने उनको निर्देश दे रखा है कि आप सप्ताह में कम से कम 2 बार फोन कॉल करेंगे हमको। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपको नित्य गीता पर प्रवचन सुनने मिल रहे हैं और 101 प्रवचन आपको गुरु गीता पे सुनने मिले, जो कि अत्यंत गोपनीय थे, जो सामान्य लोगों के सामने वो उद्घाटित ही नहीं किए अपन ने। तो इस प्रकार की एक निरंतरता और इस प्रकार की एक अनंत धैर्य की क्षमता और मन सद्गुरु के विरुद्ध में कुछ भी अगर लाता है तो मन को ओवरलुक करने की दृढ़ता, ये चीजें होंगी तो भैया आप प्राप्त करोगे। क्यों सद्गुरु बनाते हो भाई? पहले देख लो ना, एकदम क्यों बना लेते? कोई भी पहले देख लो कि गुरु बनाने लायक आदमी है कि नहीं है। अब ये कहता हूं तो भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं अपना पल्ला झाड़ रहा हूं, क्योंकि गुरु बनाने लायक है या नहीं ये तो जिज्ञासु देख ही नहीं सकता। अगर इतना ही देख ले तो फिर उसको गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अस्तित्व पे भरोसा रखो। जब अस्तित्व ने तुम्हें कहीं भेजा है और वहां ईमानदारी से तुम काम करते हो तो अस्तित्व जो है वो सब जगह मौजूद है, वो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे सच्चे प्रयास से खुश हो जाएगा। यदि इस गुरु से तुम्हारा नहीं काम हो रहा तो तुमको अच्छे गुरु के पास भी ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व जो है वो सबके असली और नकली प्रेम को जानता है। ऐसा है कि लाख छुपाओ, एक गाना था पुराना कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सतगुरु असली है या सतगुरु नकली है, लेकिन तुम असली हो कि नहीं ये देख लो तुम। अगर तुम असली हो तो परमात्मा को विवश होकर तुम्हारे को असली सतगुरु भेजना पड़ेगा। तुम असली बनो। तो गीता का ये जो सूत्र है ये अर्जुन की भीरुता नहीं, बल्कि ये जो जिज्ञासु है उसको मन कैसे चक्कर में डालता है, इसके बारे में गीता का इस सूत्र ने हमें बताया है कि अर्जुन कहता है कि अब मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही मेरे जो शिष्य हैं नए वाले या जो भी हैं वो कहते हैं गुरु महाराज अब मैं तो आपसे ध्यान नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कोई बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर रहे होंगे ध्यान करके, तो मैं तो गुरु महाराज आपसे ध्यान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो मेरे जो गुरु महाराज जो पहले थे जिनका कि अब शरीर नहीं है उनसे पूछूंगा और वो ही आएंगे अब ध्यान कराने। अरे मेरे भैया कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो। यदि सब मरे हुए लोग अगर आ जाते इस धरती पर तो तुम्हें पैर रखने को जगह ही नहीं होती। अगर मान लीजिए जो सदगुरु का शरीर छूट गया है तो फिर ये महापुरुषों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने इन्होंने क्यों कहा है कि जीवित सदगुरु की जरूरत है। हम चाहते थे कि भगवान नारद हम आए, जैसे ध्रुव को ज्ञान दिया, प्रहलाद को ध्यान दिया, हम खुद चाहते थे भगवान नारद हमारे गुरु बनकर आए, पर क्यों नहीं आ पाए वो। हाँ ये हो सकता है कि जब मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान करा दिया और मैं अगर भगवान नारद को इतनी अवस्था में पहुंच जाऊं कि नारद का उस अलौकिक रूप को जो कि यहाँ इन आंखों से देखना संभव नहीं है, मैं उनको देख सकूं, उनसे बात करूं, ये संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि भगवान आ जाएंगे आपको ध्यान कराने। क्यों कि भगवान अगर ऐसा ही होता तो राम के बाद कृष्ण के आने की कोई आवश्यकता ना होती। यदि ऐसा ही होता तो कपिल के जाने के बाद महावीर के आने की कोई आवश्यकता नहीं होती और महावीर के जाने के बाद बुद्ध के आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यदि ऐसा ही होता तो सदगुरु की धरती पर कोई जरूरत नहीं होती। अगर यही होता तो भगवान के 24 अवतार और अंश अवतार मिला के 30 अवतारों की आवश्यकता नहीं होती।
तो इस प्रवचन के माध्यम से मैं जगत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जीवित सदगुरु की ही आवश्यकता होती है ज्ञान कराने के लिए। और उदाहरण मैंने कई बार पोस्ट डाली इंटरनेट पे, कहा कि भैया तुम पत्थर की रोटी खा सकते हो क्या? तुम पत्थर के बच्चे रख सकते हो क्या? तुम्हारे घर में बाल बच्चे नहीं होते तो तुम बंबई ने न्यूयॉर्क तक इनफर्टिलिटी का इलाज कराते हो और बच्चे लाते हो। सेरेगोट मदर ने क्या क्या काम करते हो, टेस्ट ट्यूब भी। क्यों? जीवित बच्चे चाहिए, है ना? जीवित अनाज चाहिए तुम्हें खाने के लिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्थर की दाल बना लो, सफेद पत्थर के चावल बना लो, है ना? और बाल बच्चे पैदा करना है तो ऐसा करो कि बहुत कोई सुंदर आदमी जो मर गया उसके फोटो लेके दिल से चिपका के 2 बच्चे पैदा कर लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तुम जीवन में ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञान में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो दीपक बुझ गया है उससे तुम अपना बुझा हुआ दीपक कैसे जला सकते हो? इसलिए आज इस सूत्र को माध्यम बना के और अर्जुन की जो कायरता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कायरता के बारे में हम संक्षेप में कहेंगे कि अर्जुन कहता है कि अब मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं और मैं जो है ना हाथ से मेरे गांडीव गिर रहा है, मतलब मेरे से श्रद्धा संभाली नहीं जा रही है गुरुजी, और मेरी जो त्वचा है बहुत जल रही है। मतलब जब हृदय में विषाद होता है तो जलन होती है, नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता। जब हमारे गुरु महाराज ने सबसे पहले हमसे कहा था कि ये जो तुम्हारे को नाद बिंदु ये सब दिखते हैं ये मन के आभास हैं, सपना भी, सपने में मन ज्योति भी दिखाता है, अनाद नाद भी, बड़े बड़े ढोल बजते हैं, सच्ची बात कुछ अलग है। तो हम नाद संप्रदाय में 12 साल झक हम हमारे समय बर्बाद करके आए हैं, तब हम सारा हमारे हाथ से निकल गया। तो हमें उस रात को नींद नहीं आई। हमने सोचा कि अरे यार इतने वर्ष हमने व्यर्थ के काम में लगा दिए। तब गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम जो है सत्य परमात्मा को जानना चाहते हो तो तुम्हें ये मन बुद्धि के पार की चीज को जानना होगा। तो ऐसे ही इसकी त्वचा अर्जुन की इसीलिए जल रही है क्योंकि इसको विषाद हो गया है। इसके अंदर से ये जो वृत्तियां, जो युद्ध, अंदर का जो युद्ध है, इससे ये भागना चाहता है। अभी और आगे स्पष्ट रूप से कई तर्क लाएगा इसका मन, और इसके मन में तरह तरह के भ्रम हो रहे हैं। जैसे कल एक मेरे मित्र ने कहा कि माय माइंड इज डाउटफुल। लो, उसका माइंड डाउटफुल हो गया। क्यों? कि मैंने सिर्फ इसलिए कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का ध्यान केंद्र अपन खोल सके और विदेश से जो लोग बार बार आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तुमको दिल्ली से इंदौर नहीं आने देना चाहते, बताइए। कोई व्यवस्था नहीं है इंदौर में और तुम्हारी श्रद्धा टूट जाएगी बनने की जगह। तो इस प्रकार से सदगुरु के ऊपर शंका लाना भी इससे मन जो है भ्रमित हो जाता है, और मन के भ्रमित होने से व्यक्ति सदगुरु के साथ खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं। कहते ना, he can't stand in this instant। वो इस विषय में कभी खड़ा नहीं हो सकता, because he is so weak in knowledge and strength। तो आप लोग परमात्मा के नॉलेज और परमात्मा में चलने की स्ट्रेंथ में बहुत वीक हो। इसलिए आप लोग, अच्छा यही होगा कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का प्रयास करो। और बस आज गुरु महाराज ने इतना ही कहलवाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव।